पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो पहला पार्ट इसका दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है। हाँ ठीक है। तो ये कह रहा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। k का मान निकालना है और ये कह रहा है उसके दो बराबर मूल हों। तो देखिए कैसे निकालेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, विभक्तिकर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े थे ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू पहले निकालेंगे तब उसमें रखेंगे। तो हम दो घात समीकरण से तुलना कराएंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होगी, 2 और b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। तो ये कह रहा मूल बराबर होंगे। तो b² माइनस 4², इसका कहने का मतलब ये है d इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 होगा तभी तो मूल बराबर होगा। तो d की वैल्यू कितनी है, b² माइनस 4ac, d के स्थान पे हम रख सकते हैं ना। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू k है, k² होगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2c की वैल्यू 3 है, 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू अब देखिए माइनस 24 है ना, तो इसे हम पक्षांतर करेंगे प्लस 24 होगा, 24 और k इक्वल टू रूट 24। तो 24 का रूट कैसे निकालेंगे, 24 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिहाई 6। तो 2k इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 3 दूनी 6। तो k की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 2 रूट 6 आई। फिर इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे का दूसरा पार्ट है क्या है, kx और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6, kx x प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। प्लस 6 है माइनस 2 है, माइनस यहाँ पे माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसको दो घात समीकरण बनाएंगे तभी तो इसकी तुलना करेंगे। तो kx का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, kx² माइनस 2kx, फिर kx का गुणा 2 में भी तो कराएंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दो घात समीकरण बन गया। फिर इसकी अब हम तुलना कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू k हो जाएगी, k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6 होगी। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 2k कैसे आई, x सेम है ना, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो b के स्थान पे कितना रखेंगे, माइनस 2k रखेंगे ना।
तो b इक्वल टू -2k। तो d इक्वल टू मूल बराबर है ना, तो d इक्वल टू 0। तो d के स्थान पे b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर -2k का स्क्वायर -2k का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू k c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। 2k स्क्वायर है ना, तो माइनस में है -2k इंटू -2k। पहले तो हम सिंबल का गुणा कराएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूनी 4, k की पावर 1 k की पावर 1, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k माइनस 6 चौक सॉरी यहाँ पे देखिए a है ना, हाँ ठीक है, तो ये 4 6 24k 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 4k कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन लेंगे, 4k बचेगा क्या, k बचेगा माइनस 4 6 24 ना इक्वल टू 0। अगर हम k -6 इक्वल टू 0/4k करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 के नीचे कोई भी संख्या रहती है तो उसका मान तो 0 ही होता है। तो k -6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6। k की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले तो इसमें हम बगिया की चौड़ाई मानेंगे, कितना मानेंगे, x मीटर मानेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, माना बगिया की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर ना, और लंबाई, बगिया की लंबाई कितना मानेंगे, ये कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। लंबाई चौड़ाई x माने है ना, चौड़ाई से दोगुनी हो तो 2x हो जाएगा। फिर ये कह रहा है क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो बगिया कैसे, हाँ लंबाई और चौड़ाई निकालनी है ना, तो ये बगिया कैसी है, आयताकार है। ये लंबाई है, लंबाई कितनी है, 2x है, और चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बगिया का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर दिया है, तो इसके स्थान पे 800 मीटर रखेंगे। क्षेत्रफल ये भी है और 800 भी तो क्षेत्रफल दिया है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 800 मीटर। लंबाई कितना है, 2x है, 2x और चौड़ाई x मीटर है, इक्वल टू 800 मीटर। 2x का गुणा x में कराएंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, x स्क्वायर 2 1 के 2, 2 चौक 8, 400 आया। x स्क्वायर इक्वल टू 400। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे,
x इक्वल टू रूट 400। x इक्वल टू 400 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, प्लस माइनस 20। x की वैल्यू कितनी आई? 20 मीटर आई। तो चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई 20 मीटर आ गई। लंबाई 2x है ना, तो 2 में हम x से गुणा कराएंगे। x की वैल्यू 20 है ना, 40 मीटर। लंबाई कितनी आई? 40 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 है। तो 2 मित्रों के आयु का योग दिया है कितना? 20 वर्ष दिया है। तो पहले तो हम दोनों की आयु मानेंगे। माना, 5वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 5वां नहीं। माना दोनों मित्रों की आयु क्रमशः कितना? x वर्ष और y वर्ष है। एक की आयु x वर्ष है और दूसरे मित्र की आयु y वर्ष है। तो कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो दोनों की आयु हम कितना माने हैं? x और y माने हैं ना, तो दोनों को जोड़ेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 20। फिर ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 इनकी होगी और दूसरे मित्र की आयु y माइनस 4 होगी। तो इन दोनों का गुणा करा के लिखेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो गुणा कराते हैं। x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 48 है। गुणनफल 48 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y इक्वल टू 20 माइनस x, पक्षांतर करेंगे ना, x को बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस में होगा। तो जहाँ पे y है, जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 20 माइनस x रखेंगे ना। तो यहाँ पे हम 20 माइनस x रखेंगे। x माइनस 4 इंटू वाई के स्थान पे 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 48। x माइनस 4 इंटू 20 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में है ना, अब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ से 2 घात समीकरण मिलेगा। तो x का गुणा एक बार 16 में कराएंगे, फिर x में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 16x और x का गुणा x में कराएंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस होगा क्योंकि -4 है ना। फिर -4 का इधर गुणा कराएंगे दोनों संख्या में, तो 16 चौका 64 माइनस 64 माइनस माइनस प्लस होगा 4x इक्वल टू किसके बराबर? 48 के बराबर। 48 तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 16x ये है, 4x ये है, तो 16 4 20x प्लस 20x माइनस 64 और 48 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा। माइनस 48 इक्वल टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, दोनों को जोड़ेंगे ना क्योंकि दोनों माइनस में है,
तो जोड़ेंगे 8 4 माइनस होगा 8 4 12 6 4 10 1 11 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ से हम माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा कराएंगे। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 20x होगा प्लस 112 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो घात समीकरण के रूप में आ गया। तो अब इसकी हम तुलना कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112। तो विभक्त कर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, तो बी स्क्वायर हाँ कह रहा है स्थिति संभव है, तो देखते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d इक्वल टू, और इधर लिखें d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 20 है ना, तो b के स्थान पे -20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 112 है, तो b स्क्वायर 400 हो जाएगा। 20 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 400 ही तो होगा, और माइनस 4 का गुणा 112 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 एक्के 4 और 4 एक्के 4, तो 448 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 448 है। तो d इक्वल टू -48। अब देखिए d की वैल्यू जब माइनस में आती है तो क्या होती है, काल्पनिक होती है, तो काल्पनिक होगी। जब काल्पनिक है तो आयु निकल ही नहीं सकती, संभव है ही नहीं, x का कोई मान संभव नहीं है, x का मान संभव नहीं है। फिर पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो इसमें भी देखना है संभव है कि नहीं है, कैसा आ रहा, प्लस में आ रहा, माइनस आ रहा या 0 के बराबर आ रहा है। फिर कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, पहले हम इसमें क्या मानेंगे, आयताकार क्या है, आयताकार पार्क है ना, हाँ आयताकार पार्क है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है। पहले तो हम मानेंगे, माना पार्क की लंबाई x मीटर और पार्क की चौड़ाई y मीटर। तो ये कह रहा है परिमाप कितना है, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर है, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर, तो इसके स्थान पे 80 मीटर लिख सकते हैं ना, ये भी परिमाप है और 80 मीटर भी परिमाप है, तो दोनों को हम बराबर करके तो लिख ही सकते हैं। तो 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई इक्वल टू 80। लंबाई कितना माने हैं, x माने हैं, तो 2 इंटू
x प्लस चौड़ाई y माने हैं इक्वल टू 80 x प्लस वाई इक्वल टू 80/2 होगा। तो 2 एके 2, 2 चौका 40 आएगा। फिर क्षेत्रफल भी कह रहा तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना। और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर दिया है। तो ये भी क्षेत्रफल है और 400 मीटर भी क्षेत्रफल है। तो दोनों क्षेत्रफल को तो बराबर करेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई इक्वल टू 400। लंबाई के स्थान पे x रखेंगे, चौड़ाई के स्थान पे y रखेंगे। एक्स वाई इक्वल टू 400। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई? 400 आई। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू 40 माइनस एक्स होगा। x को हम बराबर के उधर लिखेंगे ना, पक्षांतर कर रहे हैं। तो y के स्थान पे हम 40 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन y के स्थान पे 40 माइनस एक्स रखेंगे। 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। फिर x का गुणा हम ब्रैकेट में कराएंगे। तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और 400 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा। माइनस 400 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को पहले हम इधर लिखेंगे क्योंकि दो घात समीकरण बनानी है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। आगे माइनस है तो हम माइनस से सब में गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो देखते हैं। फिर विभक्तिकर लगाएंगे। नहीं, पहले तो हम इसकी तुलना कराएंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये देखिए दो घात समीकरण के रूप में आ गया ना। फिर हम इसकी तुलना कराएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू 1x स्क्वायर है ना, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू माइनस 40, c की वैल्यू 400। अब देखिए फिर ये कह रहा है क्या मान संभव है? संभव है तो x और y की वैल्यू बताइए। देखते हैं विभक्तिकर से। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पे 1, c के स्थान पे 400। तो d इक्वल टू 40 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1600 आएगा। 1600 माइनस 4 चौक 1600। तो 1600 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आएगा? d इक्वल टू 0 आ गया। तो d की वैल्यू 0 आ गई ना, आ गया। अब देखिए इसका मान संभव है ना, तो d इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब गुणनखंड करेंगे। किसका? इस समीकरण का। तो जब गुणनखंड करेंगे तो दोनों मूल बराबर आएंगे। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे d इक्वल टू 0 है तो x दोनों मूल जो आएंगे वो सेम आएंगे। तो करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0।
तो 400 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 400 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 40 आ जाए। तो 20 गुणे 20 40 होगा, 400 होगा, और 20 प्लस 20 40 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? x मिल रहा है। x को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? x बचेगा माइनस 20 बचेगा, x को तो बाहर ही ले लिए हैं तो 20 बचेगा, माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लिए हैं, x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट का सेम है ना, तो इसे हम एक बार लिखेंगे, x माइनस 20, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू 0। x माइनस 20 इक्वल टू 0, फिर इसके भी बराबर 0 होगा, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, यहाँ भी x इक्वल टू 20 आ गया। देखिए दोनों मूल सेम आ रहे हैं ना, बराबर आ रहे हैं। तो कह रहा है पार्क की लंबाई और चौड़ाई बताइए। x लंबाई कितनी आई है? लंबाई 20 मीटर आ गई, x की वैल्यू। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे? तो चौड़ाई निकालेंगे, बता रहे हैं। हाँ, क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल 400 मीटर था ना, x y इक्वल टू 400 लिखे थे ना। तो देखिए x के स्थान पे हम 20 लिख सकते हैं ना, जब x के स्थान पे 20 रखेंगे तो y की वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो x के स्थान पे 20 गुणे y इक्वल टू 400, तो 20 एके 20 दूना 40, y इक्वल टू 20 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आई? 20 मीटर आई। लंबाई 20 मीटर और